अगला पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के एक लेखक हैं जिन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह माना जाता है। माने ये जो हिंदी आज आप देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। काशी में इनका जन्म हुआ था। भारत उस समय परतंत्र था, तो देश प्रेम और क्रांति की चेतना इनके अंदर समाई हुई थी। किशोरावस्था में ही इन्होंने भारत की जो दुर्दशा थी, दुर्दशा इस सेंस में कि लोग गरीब थे, आपस में बटे हुए थे, तो इसको इन्होंने अनुभव कर लिया था और इन्होंने भारत की जनता को जगाने के लिए पुनर्जागरण का काम किया। बंगाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम सुना जाता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इनका बहुत खास संबंध था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारत की आजादी के लिए और जो चीजें पीढ़ियों से चले आ रही थी, जिनकी वजह से भारत में सामाजिक रूप से उतनी तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने कोशिश की कि भारत में आधुनिक चीजें आए, आधुनिकता की रोशनी आए और हिंदी भाषा भी समृद्ध हो और यहाँ के लोग भी समृद्ध हो। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तदीय समाज। ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत के आजादी और भारत की सुख समृद्धि को लेकर, सामाजिक सुधार को लेकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का भी आरंभ किया। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली और हरिश्चंद्र मैगजीन बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होती रही। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका निकाली। बंगला भाषा में जो नाटक थे उनका इन्होंने अनुवाद किया, जिसमें धनंजय विजय, धनंजय अर्जुन को कहते हैं, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र और मुद्रा राक्षस जैसे नाटक बंगला भाषा में उनका इन्होंने अनुवाद किया। और इन्होंने खुद भी नाटक लिखे, जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी, ये इनके नाटक हैं। 1873 में इन्होंने एक लेख लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। मतलब हिंदी जो है वो नए रूप में सामने आई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को आधुनिक रूप को आगे बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु ने ही शुरू की। बाद के लेखकों पर इनका प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी निबंध और नाटक लिखना शुरू किया। इन्होंने न केवल अपने समय के जो लेखक थे उनका सहयोग किया, बल्कि बाद के आने वाले लेखकों के लिए ऐसी चीजें छोड़ गए जो उनके बहुत काम आने वाली थी। अब हम आते हैं पाठ पर, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये जो पाठ है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये असल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक भाषण है जो उन्होंने एक सभा में दिया था। इसमें एक और जो है ब्रिटिश शासन है उनकी मनमानी पर व्यंग्य किया गया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों का जो स्वभाव था क्या कि वो परिश्रमी बहुत होते थे, मेहनत बहुत करते थे, तभी तो उनका पूरी दुनिया में राज हुआ। तो उन्होंने अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव की प्रशंसा भी की है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय, मतलब समय बर्बाद न किया जाए, इन कमियों को दूर करने की बात की और भारत में जो परंपरा से गलत रीति रिवाज चले आ रहे थे कुछ, उनको दूर करने का भी सुझाव दिया। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता,
आत्मबल, आत्मबल ने अपने, अपना बल, अपने पर भरोसा और त्याग भावना को भारत की उन्नति के लिए इन्होंने अनिवार्य चीज कही और बड़े बढ़िया तरीके से ये बात रखी गई है इस भाषण के माध्यम से। उनके इसी भाषण को जो बलिया जिला है यूपी में, बलिया में दिया गया था, तो बलिया में दिए गए उस भाषण को यहाँ पर पाठ के रूप में रखा गया है। पाठ का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। लिखा है, आज बड़े आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। अब देखो यहां इन्होंने क्या कहा, इस अभागे आलसी देश में। अभागे क्यों कहा? क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। और आलसी क्यों कहा? क्योंकि ये भारतीयों का स्वभाव है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा की योग्य है। बनारस एक बहुत पुराना शहर है और उत्तर प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। तो कहते इतने इतना लोग तो बनारस में भी एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो कुछ काम की बात नहीं करते हैं। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा है तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। भारतेंदु कहते हैं कि जब हमने पता किया कि भाई बलिया में इतने लोग एक साथ कैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहते हैं कि ये देश का भाग्य है, सौभाग्य है कि इतने लोग एक जगह इकट्ठे हुए और ये कोई अच्छा काम भी करने के लिए बात कर रहे हैं। जहां रावर्ट बहादुर जैसे बहादुर कलेक्टर हो, रावर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो। बलिया के उस समय कलेक्टर थे अंग्रेज, जिनका नाम था रावर्ट साहब। अब रावर्ट साहब की प्रशंसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रावर्ट साहब जो है वो अच्छे व्यक्ति थे। वो भारतवर्ष के लोगों की उन्नति के लिए भी सहयोग करते थे। न केवल अंग्रेज सरकार के वो कलेक्टर थे, बल्कि वो भारतीयों में चेतना जगाने का काम भी कर रहे थे। वहां क्यों न ऐसा समाज हो। और ये जो मेला लगा था, ये रावर्ट साहब की ही पहल पे लगा था। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल को भी उत्पन्न किया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर जो है वो प्रगतिशील राजा थे। तो अकबर के समय ही अबुल फजल, उनके जो 9 रत्न थे उसमें अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल भी थे। यहाँ रावर्ट साहब अकबर हैं, मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। तो वहां पे जो है रावर्ट साहब के सहयोगी कौन थे? चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल। तो कहते जैसे अकबर के सभा में 9 रत्न थे, ऐसे ही रावर्ट साहब कलेक्टर यहाँ के हैं और उनके भी सहयोगी यहाँ पर चतुर्भुज सहाय, बिहारी लाल इत्यादि लोग हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना ये इंजन ये सब चल नहीं सकती। जैसे गाड़ी, रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, है ना, एसी, नॉन एसी। तो भारत में भी अमीर लोग भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन ये सब उसी तरीके से काम नहीं करते हैं, कर पा रहे हैं। जैसे अगर ट्रेन में इंजन न लगा हो तो ये डिब्बे चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो वैसे ही हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर कोई चलाने वाला ना हो तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर चलाने वाला मिल जाए तो ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। भाई कोई इनको मोटिवेट करने वाला हो। जैसे जब सीता जी की खोज के लिए ये हुआ था कि कौन जाएगा समुद्र लांग के, हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तो जामवंत जी ने कहा, का चुप साध रहा बलवाना, अरे तुम बलवान होकर कैसे चुपचाप बैठे हो। इतना कहा कि हनुमान जी तैयार हो गए लंका में जाने के लिए। तो जैसे हनुमान जी को अपना बल याद आ गया जामवंत जी के याद दिलाने पर, ऐसे ही जो यहाँ के लोग हैं, इनको कोई चलाने वाला हो तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बल याद कौन दिलाए? हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम? कौन ये पहल करे बल याद दिलाने की? राजा महाराजे करे
कि नवाब लोग करें, रईस लोग करें, अमीर लोग करें, या फिर सरकारी अधिकारी करें। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। जो राजा महाराजा लोग हैं वो तो अपना पूजा पाठ करते हैं, खाते पीते बढ़िया से और झूठी गप मारते रहते हैं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। सरकारी लोग हैं, कुछ तो सरकारी काम दबाव रहता है उनके ऊपर, और बाकी समय वो अपना मौज मस्ती करते हैं, घुड़दौड़ करते हैं, थिएटर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खेलते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। अगर कोई समय बचता भी है अंग्रेज अधिकारियों के पास, तो वो हम गंदे काले लोगों के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये कोई शेर है कि तुम्हें दूसरों से ही फुर्सत नहीं और हम अपने गम से खाली नहीं, हमारी अपनी जरूरतें हैं। चलो फिर हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। और इस तरीके से भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उसने तो ये मान लिया है कि हमारा कुछ भी हो ही नहीं सकता, हम तो बने ही इसके लिए। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। हमेशा राजा और ब्राह्मणों का ये काम रहा था कि विद्या और नीति वो समाज के लोगों तक पहुंचाए। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिशत बढ़े। अगर राजा और ब्राह्मण लोग चाह ले तो हिंदुस्तान आज भी प्रत्येक पल आगे बढ़ सकता है। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये सब राजा और ब्राह्मण लोग भी आलसी हो गए हैं। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता अभवा स्मरदूषिता, ये गलत लिखा है, अभवा की जगह है प्रभवा, ये अ नहीं है, ये प्र होना चाहिए। एक संस्कृत की पुस्तक है नीति शतकम, उसमें लिखा है बौद्धारो मत्सरग्रस्ता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो आलस्य के शिकार हो गए। मत्सर माने आलस्य। प्रभव स्मरदूषिता, जो प्रभावशाली लोग हैं, राजा लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनकी स्मरदूषिता माने गलत आदतों के शिकार हो गए हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो आलसी हो गए हैं, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो गलत आदतों के शिकार हो गए। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब इन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गत लिखी थी, वो ठीक ऐसी है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गत ठीक आती है। मतलब जब ब्राह्मणों ने काम किया था, तब इन्होंने अपने बांस की लकड़ियों से भी ऐसी विद्या पैदा कर ली थी कि जो ग्रह नक्षत्रों को भी जान लेती थी, कौन सा ग्रह कहां पर कब होगा, उनकी गति कैसी होगी, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। और अब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब यंत्र नहीं थे, पुस्तकें कम थी, तब तो इतना बड़ा इन्होंने खोज कर ली। और आज जब अंग्रेजी विद्या भी है, लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, अब बैलगाड़ी बना रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, पूरी दुनिया उन्नति कर रही है, सब उन्नति में देश लगे हुए हैं, और भारतवर्ष आलसी चुपचाप बैठा हुआ है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी, सब सर पर दौड़े जाते हैं। जितने भी अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी, हर देश के लोग जो है वो उन्नति करने में आगे लगे हुए हैं। लेकिन हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, है ना। हिंदुस्तानी घोड़े कैसे हो गए, काठियावाड़ी घोड़े जैसे, जो काम के नहीं है, बस अपने खड़े खड़े अपनी टाप से जो है पैरों से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए,
जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। जापानी लोग क्या कर रहे थे, दौड़ में, विकास की दौड़ में आगे लग गए, हाँफ रहे हैं जापानी टट्टू, फिर भी अपना दौड़ रहे हैं कि विकास करेंगे। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस समय जो पीछे रह जाएगा वो चाहे जितने उपाय कर ले फिर आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर को कोप ही कहना चाहिए। मतलब आज जब पूरी दुनिया विकास कर रही है, तब विकास की जब बरसात हो रही है, तो कोई अपने सिर पे कमबख्ती, कमबख्ती माने कामचोरी का छाता लगा ले और आंखों में मूर्खता की पट्टी बांध ले, तो भैया ईश्वर भी इनका कोई भला नहीं कर सकते। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, क्या, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभा स्वतेत्रितुम पुमान भवाद्यम न तरेत स आत्महा। इसका मतलब है कि मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है, और मनुष्य का शरीर भी अगर मिल जाए तो स्वस्थ शरीर हो, अच्छा गुरु मिल जाए जो आगे ले जाता हो, यह उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और फिर कोई ये सोचे कि अब मेरे अनुकूल ही सारी स्थितियां बनी रहे तब मैं इस भवसागर को पार करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ कर नहीं सकता, वो केवल अपना नुकसान कर सकता है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, और मिल जाए तो उसके ऊपर गुरु की कृपा और अपना मन ठीक हो, यह बड़ा दुर्लभ है। इतना सब पाकर के भी मनुष्य यदि संसार सागर के पार न जा पाए तो उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। इतनी सारी प्रगति इस समय हो रही है, पढ़ने के लिए कापी किताबें, स्कूल हैं, अंग्रेजी तकनीक भी है। उसके बाद भी अगर उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो भैया हमारा दुर्भाग्य और ईश्वर का हम पर क्रोध ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात सूने महल, रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पद से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह न देखे और बोले भी न, तो उसका भाग्य है। मान लिया किसी महिला के पति बहुत दिन बाद आए हैं, परदेश गए हुए थे, और सास ने कह दिया जाओ अपने पति से मिल लो जाके। अब एकांत रात है, सूना रंग महल जिसमें कोई तीसरा नहीं है, और नायिका की बड़ी इच्छा भी थी, पत्नी की बड़ी इच्छा भी थी कि मैं अपने पति से मिलूं, और जब उसके पास पहुंचे तो लाज की वजह से अपना मुंह ही न खोले। तो फिर अब ये बताओ दुर्भाग्य किसका होगा। जब अवसर मिल गया है तब तो लाज शर्म छोड़ के मुंह खोलना है ना उसको। तो ऐसे ही भारत के लोगों को जब सारे मौके मिले हैं तब तो उन्नत करने के लिए, विकास करने के लिए, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। वो तो कल फिर परदेश चला जाएगा, नहीं, उस पत्नी का पति जो है वो तो अगले दिन परदेश चला जाएगा, फिर वो किससे मिलेगी, फिर रोती रह जाए केवल कि वो हम मिलना तो चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए। तो वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर इसमें अंग्रेजों सर का क्या दोष है, कमबख्ती तो हमारी ही है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, तो हम आगे कहाँ की सोचे, हम उन्नत क्या करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। ऐसा नहीं कि भारत में सब लोगों का पेट नहीं भरा है, पेट भरा है तो तुम लोग अब दुगना इकट्ठा करने की सोच रहे हो। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, ऐसा नहीं था इंग्लैंड में हमेशा से संपत्ति थी। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के राह के कांटों को साफ किया। बड़ी बढ़िया बात कही कि एक हाथ से तो अपना पेट भरा, मतलब एक हाथ से
एक तरफ अपना पेट भरा, और जैसे पेट भरने के बाद जो समय मिला उसमें अपनी उन्नति के रास्ते में जो कांटे थे, जो बाधाएं थी, उनको दूर किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? वहां भी खेत वाले, किसान भी है, खेत वाले भी है, गाड़ी चलाने वाले मजदूर सब है। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कल कल माने मशीन, ऐसी कौन सी मशीन या मसाला बनाए जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। वो ये सोचते हैं कि हम कौन सी मशीन या कौन सा ऐसा नई फसल किस्म बना ले जिससे कि अन्न और ज्यादा उपजे। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। मतलब विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, गाड़ी चलाने के जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं ताकि वो अपने समाज की चीजों से अवगत हो सके। है ना, मालिक जो है जितनी देर में दोस्त के यहाँ जाता है, दुकान पे जाता है, उतनी देर में वो गद्दी के नीचे से अखबार निकाल के अपना पढ़ते हैं। वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। गप मारेंगे तो भी ऐसा कुछ गप्पे भी ऐसी होंगी जिससे देश का विकास हो, उसके लिए कुछ नई नई चीजें निकल के आए। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ में न जाए। अंग्रेज लोगों का एक मानना है कि उनका एक पल भी बेकार नहीं जाना चाहिए, और भारत के लोग टाइम पास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ के लोग क्या समझ, जितना निकम्मा हो उतना ही बड़ा अमीर। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला। मलुक दास का एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। लोग अपना एक दोहा पढ़ते हैं कि अजगर जो होता है वो कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, और पंछी भी काम नहीं करते हैं। मलुक दास कह गए हैं कि भगवान सबको खाना देते हैं। ये इन्होंने दोहा बना डाला अपने आलस को लेके। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। मतलब व्यंग्य कर रहे हैं कि जो काम नहीं कर, लोग आपस में क्या कहते हैं कि देखो वो काम नहीं कर रहा फिर भी बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहिबी, दलाली और अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना, किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बताइए कौन सा रोजगार है। लोग किसमें लगे हुए हैं? या तो अमीरों की गुलामी करते हैं, या दलाली करते हैं, या उनके नौजवान लड़कों को खराब करते हैं खेल खिला के, किसी का पैसा हड़प लेते हैं। इसके अलावा यहाँ कौन सा रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले? चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। भारत में उस समय चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती। वही दशा हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की दशा उस समय कैसी थी कि जैसे कोई स्त्री हो, लाजवंती स्त्री हो, और फटे कपड़ों में अपने शरीर को बचाने की, ढकने की कोशिश कर रही हो। इधर का कपड़ा उधर लगा ले, उधर का कपड़ा इधर लगा ले। वैसे ही इस समय भारत के गरीब लोग अपनी इज्जत बचाने में किसी तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती हो रहा है। पैसा कम होता जा रहा है। क्यों? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा कि भारत में पैसा भी बढ़े, और पैसा तभी बढ़ेगा जब दिमाग लगाओगे। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय बताएंगे कि देश में का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम अपने आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे? भारतीयों के बारे में क्या कहा जाता है? हूस है, मूर्ख है, बोधे हैं, डरपोक है। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। विकास की घुड़दौड़ हो रही है, जो पीछे रह जाएगा उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर कब राम जनकपुर आई है?
राम जनकपुर फिर कभी नहीं आएंगे, आज ही राम को जनकपुर आना है। अब की जो पीछे पड़े तो हम रसातल ही पहुंच जाएंगे। अब हम अगर विकास में पीछे रह गए तो हम रसातल, पाताल से भी नीचे रसातल है, उसमें पहुंच जाएंगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के ताबे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह ताबों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने ये दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहान इक्के मारे इक्क सर। यह उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी, इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। मतलब इस समय चूंकि रावट भी वहां मौजूद है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजों की बड़ाई भी करनी है कि अंग्रेजों की सरकार है और उन्नति का इतना सामान है। ये लोग पाकर भी तुम लोग अगर उन्नति न करो, अपने को न सुधारो तो फिर तुम जानो। अब सुधारना कैसा? वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। ऐसा नहीं तुम एक चीज सुधार लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, हर चीज सुधारो। धर्म में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करो, घर के काम में मिलजुल के काम करो, बाहर के काम सब मिलजुल के करो, रोजगार, शिष्टाचार, चाल चलन, शरीर का बल, मन का बल, समाज, बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, अमीर, गरीब, भारत के सब लोग, सब जाति के लोग, सब अवस्थाओं में मिलके आगे बढ़े, तब देश उन्नति करेगा। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, उन सब बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे रास्ते की बाधाएं बनती हैं। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। बाहर के लोग तुम्हें चढ़ाएंगे लेकिन तुम उनकी बात पे ध्यान न दो, तुम तो अपने देश की दशा को देखो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तो पृष्ठतः स्वकार्यम साधेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अपमानम पुरस्कृत्य, अपमान को आगे रखो, मानम कृत्वा तो पृष्ठता, मान सम्मान हो तो उसको पीछे छोड़ दो, अपमान को याद रखो कि तुम्हारा कहीं अपमान न होने पाए। अपने स्वकार्यम साधे धीमान, बुद्धिमान लोग व्यक्ति है वह है जो अपमान को आगे रखकर और मान सम्मान को पीछे छोड़कर अपने कार्य की सिद्धि में लगा रहता है। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, अपने काम को बिगाड़ लेना मूर्खता है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख का होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। जो लोग ऐसा कहते हो कि हम अपने देश की सेवा करने वाले लोग हैं, वो अपने सुख को छोड़ दो, अपने धन और मान का बलिदान कर दो, कमर कसो और उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा, सब लोग तुम्हें देख के आगे बढ़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपा है। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ जो धर्म की आड़ लेकर काम करने से बच रहे हैं, जो देश की इस समय अवस्था ठीक नहीं है इसके पीछे छिपके काम से बच रहे हैं, जो कोई सुख के पीछे छिपके काम से बच रहे हैं, उन सबको निकालो, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह तुम इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। जैसे तुम्हारे घर में आके कोई माँ बहन को छेड़े तो तुम जो है जितना एकदम लगन से उसका सत्यानाश करोगे, वैसे ही तुम्हारे उन्नति में जो बाधाएं हैं उनकी जड़ खोद के फेंक दो, उसका सत्यानाश कर दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जाति से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न हो जाएंगे, जान से भी न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। लोगों को बलिदान करना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं जो समाज को पीछे ले जा रहे हैं,
उनको कैद करो, उनको निकालो, उनको जान से मारना पड़े जान से मारो, बदनाम उनको करना पड़े बदनाम करो, ताकि बाकी बचे लोग जो है वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए आए। अब प्रश्न ये होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस समय मेरे दिमाग में आ रही है मैं उनको बता रहा हूं, तुम सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्य आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। ये तुम्हारा बलिया का मेला है, यहाँ स्नान करने के लिए क्यों कहा गया है? जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वे चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। देखो, भारतीय हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, तो तुम धर्म को जान लो। धर्म में गंगा स्नान या मेले या एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करना, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि लोग आपस में मिले, दूर दूर के लोग आपस में आके मिले। स्वर्ग मिलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन लोग आपस में मिलेंगे, उन्नति की बातें होंगी, एक दूसरे के परेशानी को समझेंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, वो लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए मिले। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया? कि महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, इससे हमारा स्वास्थ्य सही होता है। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न न करे। नहाते समय पहले सिर पे पानी डाला जाता है, क्यों? ताकि ऊपर की गर्मी पैरों के माध्यम से जमीन में चली जाए। पहले पैरों पर पानी नहीं डालते हैं, नहीं तो पैरों की गर्मी सिर तक चली जाएगी। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। दिवाली का त्योहार क्यों होता है? कि बरसात के बाद जो घर में कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, वो गंदगी एक बार साफ हो जाए, सब कुछ स्वच्छ हो जाए। होली क्यों मनाई जाती? कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये तुम्हारा त्योहार ही मानो तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी का काम साफ सफाई करना होता है, वैसे ये जो त्योहार है ये तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। सारे तीर्थ त्योहार क्यों ऐसे ही है, जिनमें कोई न कोई फायदा है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने समाज की जो नीति है और धर्म में जो कहा गया वो दूध और पानी जैसे मिला दिया। उन लोगों ने खराबी जो बीच में भई है वो यह कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। मतलब भारत में क्या हुआ, लोग ये नहीं समझ पाए कि धर्म में जो चीजें कही गई वास्तविकता क्या है इनकी, बस आडंबर करते रहे, असलियत नहीं समझ पाए। इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। जो धर्म में बातें कही गई हैं ये बातें समय और समाज की जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। और दूसरी बात क्या है, खराबी क्या हुई भारत में कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत बहुत नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। कि पीछे के लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे नियम बना के भी शास्त्रों में लिख दिए जिनका मतलब लोग नहीं समझ पाए। सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। तो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लो कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें देश और काल के अनुकूल जो बातें उपकारी हो, जो हमारे फायदे की हो, उनको ग्रहण कर लो। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध है, जिन धर्मशास्त्रों में जिनके बारे में चर्चा की गई है, उनको चलाओ, हटाओ। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह। पहले जहाज के सफर को पानी के जहाज से
यात्रा को मना किया गया था शास्त्रों में। अब ये बात समय के हिसाब से ठीक नहीं, इसको हटा दो। विधवा विवाह मना था, अब विधवा विवाह शुरू कर लो। लड़कों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बलवीर आयुष मत घटाओ। पहले बाल विवाह अलाउ था, उसको हटाओ, क्योंकि इससे बच्चों का नुकसान होता है। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं जो बाल विवाह करते हैं? उनके बल को उनके शरीर में पुष्ट होने दो, उनको पढ़ लिख लेने दो। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि जब आ जाए तब उनका विवाह करो, तब उनका पैर काट में डालो। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। ये एक से ज्यादा शादियां करते हैं, ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाओ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिसके उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चीज मत पढ़ाओ जिससे वो घर गृहस्थी की चीजें न सीखे। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपने देश और अपने परिवार की उन्नति सीखे। लड़कों को भी शिक्षा दो। जो अलग अलग पूजा पद्धति मानने वाले लोग हैं, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो, शाक्त माने जो देवी की पूजा करते हैं, वैष्णव माने जो भगवान रामकृष्ण की पूजा करते हैं, ये लोग आपस में बैर मत रखें। ये झगड़ों का समय नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलकर रहो। जात में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानो। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़ो। सब लोग आपस में मिलकर रहो। ठीक है, ये तो हिंदुओं के लिए कहा। मुसलमानों के लिए कहा, मुसलमान भाइयों को उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। मुसलमान वो ये ना कहे कि हिंदू नीचे हैं, ठीक भाइयों की बात हिंदुओं से बर्ताव करें। मुसलमान भी ऐसा व्यवहार करें कि वो हिंदुओं को भाई माने। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे तब जेठानी देवरानी को आपस में डाह छोड़कर एक साथ वो आग बुझानी चाहिए। मान लिया किसी घर में आग लग गई तो जेठानी देवरानी सबको अब इस समय अपनी आपस की लड़ाई देख रही है, घर की आग बुझानी है तो घर की आग बुझानी चाहिए। जो हिंदू बात हिंदुओं को नहीं मैसर है, वो धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। कोई चीज हिंदुओं में अच्छी नहीं है, कोई मुसलमानों में अच्छी नहीं है। कुछ हिंदुओं में अच्छी चीजें हैं, कुछ मुसलमानों में अच्छी चीजें हैं। तो जो मुसलमानों की अच्छी चीज है वो हिंदू अपना ले, जो हिंदुओं की अच्छी चीजें हैं वो मुसलमान अपना ले, है ना यारो। वे दिन गए, अब आलस और हठ सब छोड़ दो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक और एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाने लगे। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। सोचो कि इस हालत में पड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो जो केवल इश्क और प्रेम की बातें ही सिखाती हों। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत डालो। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो कि हम सब प्रेम से रहेंगे। जो हिंदुस्तान में रहे वो चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वो हिंदू मुसलमान क्यों न हो, सब हिंदू हिंदू की सहायता करो। बंगला, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, मुसलमान सब एक का दूसरे के हाथ पकड़ो। कारीगरी सीखो, तुम्हारा रुपया जिससे तुम्हारे देश में ही रहे वो करो। जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही लक्ष्मी 1000 हाथों से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है, वो न जाए। दियासलाई जैसी छोटी चीज भी भारत में नहीं बन रही है, जरा अपने को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वो भी अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है। फ्रांस की कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मन की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। ये तो वही मसल हुई। बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा जी ये अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है वो कपड़े मांग के और
जूते मांग के और सारी चीजें मांग मांग के पहन के बारात गया। वहां लोगों ने पहचान लिया कि भैया न तो इनका तो कुर्ता है, न इनका अंगोछा है, न इनके जूते हैं, न इनकी चप्पलें, इनके तो बस मूछे ही मूछे हैं। तो वैसे मत बनो कि हर चीज विदेश से ही आए। अफसोस कि तुम ऐसे हो गए कि तुम अपने जरूरत की काम की चीजें भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया की एक गंगा मेला में, गंगा दशहरा था उसके मेला में भाषण दिया था, जो भाषण यहाँ पर पाठ के रूप में रखा गया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा तुम्हें। पाठ सर सही था सर, जैसे कि इसमें बताया गया था सर कि हमें मिलजुल के रहना है। तो सर वैसे तो बहुत से जो है सर, अगर उससे मिलजुल के रहना भी चाहे तो सर वो बाद में लड़ने लगते फिर से। तो यही तो कहा गया कि लड़ना नहीं है, तुम सब मिलके और देश की उन्नति के लिए काम करो। जो चीजें हिंदुओं के धर्म में अच्छी हो मुसलमान अपना ले, मुसलमानों के धर्म में अच्छी हो हिंदू अपना ले, है सब मिलके एक से एक का हाथ पकड़ के और देश को आगे बढ़ाओ। तुम आलस्य मत करो, समय बर्बाद मत करो, टाइम पास मत करो। और जो भारत में बहुत सारी गलत चीजें हैं, गलत परंपराएं हैं, उन परंपराओं को बदलो।